नमस्ते। आमे आलोचना करुले सारला साहित्य रे समाज जीवनर चित्र। साधारणतः काव्य रे समसामयिक समाज जीवनर प्रतिफलन घटी थाए एवं ताहा ही घटीछि सारलांकर काव्य संसार रे। वास्तव में आलोचक माने कहती जे सारलांकर महाभारत केवल एक महाकाव्य नुहे, यह हेउछि पंचदश शताब्दीर ओडिशार राजनैतिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक आलेख्य समग्र ओडिशार चित्र से महाभारत रे प्रदान करिसंती। तेणु सचराचर एकथा मध्य कुहा जाए, जहा नहीं भारते ताहा नहीं भारते, अर्थात समग्र देशर विवरणी एथिरे स्थान पाइछि। भारतीय जीवन दर्शन रे मुख्यतः जो चतुर्वर्ग फल प्राप्ति धर्म अर्थ काम मोक्ष कथा कुहाइछि, एमिति की ज्योतिष शास्त्र ठारू कृषि वाणिज्य धर्म रीतिनीति संस्कृति क्रीड़ा कौतिक ए सबू कथा आमे सारला महाभारत भितरे देखिबा को पाइबा। प्रथम रे समाज सारला साहित्य रे समाज जीवन र चित्र बा महाभारत रे समाज जीवन प्रतिफलन संपर्क रे आलोचना करिबा बेलकू आम प्रथम आवश्यक रहिबो जे सारलांकर निजस्व समाज दर्शन कौन थिला। सामूहिक जीवन बोध को नहीं से किपरि भावरे महाभारत रचना करिबार प्रयासी हेइथिले बा सामूहिक जीवन संपर्क रे कविंकर दृष्टिकोण कौन थिला। सामाजिक जीवन रे सारला दास थिले परम विप्लवी। तांकर विप्लव प्रथागत ब्राह्मण्य धर्म विरोध रे जेतिकी नुहे, ताठारु अधिक हेउछि सेई धर्म द्वारा परिपुष्ट सामंतवादी समाज व्यवस्था विरुद्ध रे, जेउठी खूब अल्प संख्यक लोक बहु संख्यक लोक मानंकु इतर प्राणीवत बा लष्ट्रवत बा वस्तुवत देखंती व्यवहार करंती। केवल संसार रे समाज रे किछि लोक एक मुक्त मनीष जीवन बंचिबार चेष्टा करी अन्य मानंकु अत्यंत पराधीन असहाय और काकुस्थ करी रखि थांती। सारलांकर मतरे जाति वर्ण धर्म निर्विशेष रे समस्ते समान, उच्च नीच भेदभावर से पक्षपाती नथिले। से कहिछंती नारायण आत्मा ए अटई महाब्रह्म, संसार अगाध को नौका अटई धर्म। तेबे सारला दास सर्वधर्म समन्वयर पक्षपाती। से एकाधार रे शाक्त शैव गाणपत्य एमिति की ब्राह्म्य शौर्य सबु धर्मर बेढ़ा भितर को पशी ताकू पुणी अतिक्रम करी जाइछंती। कौनसी रकमर निगड़ को से स्वीकार करी नाहंती, काहाकू उच्च काहाकू नीच सेमिति हेय मध्य करी नाहंती। जीवन र पात्र को से श्रद्धारे पूर्ण करिबा पाई जो रकमर ग्रहणशीलता आवश्यक सारला दासंक पाखरे ताहा निसंदेह भावरे थिला बोली कहिले यथार्थ हेबो। विशेष भावरे से जाति भेद को स्वीकार करी नाहंती। तांकर महाभारत रे सबरी नारायण को
ଅଜଶବର ଲାଉ ପତ୍ରରେ ଅନ୍ନ ବାଢ଼ି ଦେଉଛି। ଉଦ୍ଯୋଗ ପର୍ବରେ ବିଦୁର ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ପରଜନ୍ମରେ ସେ ଚାଣ୍ଡାଳ ଘରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। କବି ଏକ ଶୋଷଣ ମୁକ୍ତ ବା ଶୋଷଣହୀନ ସାମ୍ୟ ମୈତ୍ରୀ ସମାଜର ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ। ବିରାଟ ପର୍ବରେ ଭୀମ ସୁପକାର ବେଶରେ ଉଚ୍ଚ ନୀଚ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋଜନରେ ଆପ୍ୟାୟିତ କରିଛି। ସମାଜରେ ରାଜାଠାରୁ ପ୍ରଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ଫଳ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସାରଳା ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣେ ଯାହା ଅର୍ଜି ତାହାକୁ କର୍ମ ବୋଲି କହି। ତେଣୁ ସାରଳାଙ୍କର ମତରେ ରାଜା ପ୍ରଜାର ପ୍ରଭୁ ନୁହନ୍ତି, ସେବକ ମାତ୍ର। ଏହାର ଉଦାହରଣ ଆମେ ସେଇ ପୁରାଣରୁ ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ, ଶୁକ୍ର, ଜାନୁଘଣ୍ଟ ଆଦି ରାଜର୍ଷିମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ରରୁ ଜାଣିପାରିବା। ସେହିପରି ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରୀତି ବା ସ୍ୱଦେଶ ଅନୁରାଗ, ନିଜର ମାଟି, ପାଣି, ପବନ, ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତି, ଧର୍ମକୁ ଭଲ ପାଇବା ଯଦି ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରୀତି ବୋଲି କହିବା, ତେବେ କବି ସାରଳା ଦାସ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଜନଜୀବନକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ନଦ ନଦୀ, ବନ ପର୍ବତ, କାନ୍ତାର, ହ୍ରଦ, ସରୋବର, ତୀର୍ଥ, ମନ୍ଦିର ଆଦି ନାନା ବିଷୟରେ ବହୁ କଥା ଜାଣିବାକୁ ପାଉ। କବି ତାଙ୍କର କାବ୍ୟରେ କପିଳାସ, ନୀଳାଚଳ ଧାମ, ଏକାମ୍ର କାନନ, ଅର୍କକ୍ଷେତ୍ର, କୋଣାର୍କ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନଦୀ ତୀରରେ 12 ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କରି ଶାମ୍ବ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ମହୋଦଧି ତୀରସ୍ଥ ଅପଡ଼ା ଭୂଇଁରେ ଭୀମଙ୍କର ଶବ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଛି। ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଯାଜପୁର ନିକଟସ୍ଥ ଧର୍ମପୁର ଗାଁର ହରିସାହୁର କନ୍ୟା ସୁହାଣୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପାଇଁ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ମହାଯାତ୍ରା ଢେଙ୍କାନାଳର କପିଳାସ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଭଗବାନ ବାମନ ଅବତାରରେ ବୈତରଣୀ କୂଳର ବାରାହୀ ଗ୍ରାମର ଧର୍ମଦାସ ପଣ୍ଡାର ପୁଅ ରୂପେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ମୋଟ ଉପରେ କବି ମହାଭାରତର ବହୁ ଚରିତ୍ର ଏବଂ କାହାଣୀକୁ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଚତୁରତାର ସହିତ ରୋପଣ କରିଛନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ଚରିତ୍ରର ଆଚାର ବିଚାର, ଖାଦ୍ୟପେୟ, ବେଶଭୂଷା, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ଚଳଣି, ପରମ୍ପରା ଏସବୁ ଯେମିତି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଓ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର। ତେଣୁ କବିଙ୍କର ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରୀତି ପରୋକ୍ଷରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ମହାଭାରତରେ। ସାରଳା ମହାଭାରତରେ କୃଷି ସମ୍ପର୍କରେ କବି ଯେମିତି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ସେଠୁ ଆମେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବା ଯେ ମହାଭାରତରେ କୃଷି କର୍ମ ପାଇଁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାତିର ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ମନୁଙ୍କ ମତରେ, ମନୁ ସଂହିତାରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣର ଜୀବିକା ହେଉଛି ଯାଜନ ବା ଯଜ୍ଞ କରାଇବା, ଅଧ୍ୟାପନା ଓ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜାତିରୁ ଦାନ ଗ୍ରହଣ, ଏବଂ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟର ସ୍ୱାଭାବିକ ବୃତ୍ତି ଏବଂ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବାର ମାଧ୍ୟମ। ତେବେ କ୍ଷତ୍ରିୟର ବୃତ୍ତି ହେଉଛି ଗ୍ରାମ ନଗରାଦି ରକ୍ଷା କରିବା।
जदि ब्राह्मण अध्यापना करी न पारे तेबे से मध्य जदि चाहिब क्षत्रिय वृत्ति ग्रहण करि पारे। सेथिरे जीविकार्जन संभव नहेले से अर्थात ब्राह्मण वैश्य वृत्ति को जीविका रूप में ग्रहण करि पारे बोली मनुंकर मत। तेबे पराशर कहती जे जदि ब्राह्मण कृषि को वृत्ति रूप में ग्रहण करे तेबे ताहाकू सही कार्य अन्य लोक द्वारा कराइबाकू हेबो, से निजे चाष काम करिबो नाही बोली पराशर संहितारे कुहा जाइछि। शारदाशंकर कालरे अर्थात पंचदश षोडश शताब्दी रे ब्राह्मण माने कृषि को जीविका रूपे ग्रहण करुथिले। ए संपर्क रे कवि गोटे सुंदर उपाख्यान सृष्टि करिसंती। बैतरणी नदी कूलरे शिव नामक नगरी रे शिवा नामक ब्राह्मण बास करुथिला। ताहार पुत्र निर्मल गोरु चराए। से प्रतिदिन गोटिए अपूजा शिवलिंग उपरे टेका लदे। दिने पिता पुत्र धान खेत मध्यरे बसी एकत्र भोजन करुथिले। निर्मलर स्मरण हेला जे से सेदिन टेका लिंगंक उपरे देई नाही। निर्मल उच्छिष्ट हस्तरे टेका लदिबाकू उद्यत हुअन्ते शिव सदेहरे दर्शन देले और बर मागिबाकू कहिले। ब्राह्मण बालक बर रूपरे खंडिए भूमि मागिला एवं शिव तथास्तु कही अंतर्ध्यान हेले। सेई दिन ठारू ब्राह्मण माने वेदमंत्र त्याग करी कृषि को जीविका रूपरे ग्रहण कले। कविंकर भाषारे बाळुत पुत्र मागिला जहा पुर सरी, तेणु अछंती ब्राह्मणे सीना कृषिकारी। से ब्राह्मणर होइले जेतेक संतति, वेद मंत्र छाड़ी सेही कृषि रे बंचंती। तेणु सारला महाभारत रे एई कथा मध्य पर्व रे स्थान पाइछि। तेणु जाति निर्विशेष रे कृषि कर्म संपादित हेउथिला बोली कुहा जाई पारिबो। से काल रे ब्राह्मण माने चाष कार्य को वृत्ति भाव रे ग्रहण करिथिले, निज हाथ रे हल करू नथिले। पराशरंकर व्यवस्था अनुसार से माने लोक नियुक्त करी कृषि कार्य चलाउथिले। कवि वर्णित सुरेश्वर ब्राह्मणर उपाख्यानरु यह प्रतिपादित हुए। सुरेश्वर पंडा तपति नामक कृषक द्वारा चाष काम कराउथिला। जेउठी एठी कवि कहिछंती सारला महाभारतर स्वर्गारोहण पर्व रे एथु अंते बैतरणी नामे नदी कूले वेदपुर बलि नग्र अछि सेही स्थले। से नग्र रे सुरेश्वर बलिण ब्राह्मण कृषि कर्म करी करे जीविका पोषण। तपति नामरे थिला ताहार कृषाण, लंगड़ घेनिण भूमि करई कर्षण। तेणु तपति कृषाणर वृत्तांतरु जना जाए जे एही भली पर जमीरे मूल लागुथुबा कृषक उत्पन्न द्रव्यरु भाग पाउ नथिले। सेमाने केवल मालिक ठारू अन्न वस्त्र और वेतन बा बर्तन पाउथिले। भूमि उपरे सेमानंकर कौनसी अधिकार नथिला। भूमि थिला संपूर्ण भावरे मालिकर। तपतिर उक्तिरु यह स्पष्ट होइछि, जेउठी तपति सारला दास लिखुचंती बारचिना बरतने मुसिना कारेणी, राजा छामुरे गुहारी करिबी एक क्षणी। कृषाण बैला करी पारिबी की पार, अन्न वस्त्र बरतने किसिना अधिकार। से भूमिरु जेउ सबु उपजात हुए, एहांकर सीना सही विभनर राय। से काल रे भूमि मालिक कृषकों प्रति उत्तम व्यवहार करुथिले। सुरेश्वर और तपति उपाख्यानरु ताहा उपलब्ध हुए। सुरेश्वरंकर जमीरे अर्कबुदा खोलिला बेड़े
तपती रत्नचूड़ी पाइला। सुरेश्वर कृषाण को ताहा नेबा पाई बारंबार कहिले, से ताहा ग्रहण न करिबारु ब्राह्मण राजद्वारे अभियोग कले। कृषकगण मध्य निर्लोभ और साधु थिले। तपती सुनाचूड़ी नेबाकू अस्वीकार करिबा कथारू एहा प्रतिपादित हुए। सेहीपरि बलराम दास दांडी रामायण रे उल्लेख करिसंती जे संथ पंडा नामक ब्राह्मण बाड़ी वृत्ति को जीविका करी बास करुथिला। ओडिया प्रवचन रे मध्य अछि ब्राह्मण चाष बेकरे फास एवं एही प्रवचन रु सूचित हुए जे ब्राह्मण माने रयत बा मूलियांक द्वारा चाष काम करांती एवं एहा फल रे लाभवान होई पारंती नाही। सेहीपरि क्षत्रिय जाति संपर्क रे उल्लेख करी सारला दास महाभारत रे लेखिछंती जे प्राचीन काल रे अस्त्र शस्त्र धारण और प्रजारक्षण क्षत्रिय मानकर जीविका थिला। आपद काल रे सेमाने वैश्य वृत्ति कृषि को जीविका रूप रे ग्रहण करी पारुथिले। विराट पर्व रे एई कथार उल्लेख से करिसंती। तेबे पंचदश शताब्दी रे क्षत्रिय माने कृषि को जीविका रूप रे ग्रहण करिथिबार जणा जाए। कवि कहंती जे दरदसेन राजा कृषि करी तांकर सैन्य सामंतंकु 12 वर्ष काल भरण पोषण करिथिले। सभा पर्व रे सारा महाभारतर एई कथा उल्लेख हेछि। सेहीपरि विराट राजा तांकर पात्र मंत्री योद्धा और सामंत गणंकु 100 मान लेखाए भूमि प्रदान करिथिले। सेमाने चाषबास करी चलाचल करुथिले। जोंठी जनकरे 100 मान बरतन भूमि एतेक कथा करई मत्स्य देश स्वामी अमनात्य पात्र योद्धा हेवंतु पदाति समस्त सामंत माने कृषि कर्मे वर्ती। इतिहासरु उपलब्ध हुए जे सूर्यवंशीय और गंगवंशीय राजा मानकर अमल रे उत्कलर पाइक माने शांति काल रे चाष और युद्ध काल रे युद्ध करुथिले। सेहीपरि शूद्र जाति मानकर संपर्क रे मध्य सारला दास उल्लेख करिसंती। भारतीय परंपरा अनुसार शूद्र जातिर मौलिक कर्म हेउची द्वि जातिर ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यर सेवा करिबा। पराशर कहंती जे शूद्र कृषि वाणिज्य और शिल्प को मध्य वृत्ति रूप रे ग्रहण करि पारे। कौटिल्य अर्थशास्त्र रे शूद्र जातिर कृषि कर्म विषय उल्लेख करा जाइछि। सारला दासंकर वर्णनारू जना जाए जे से काल रे ओडिशा रे शूद्र माने कृषि कर्म द्वारा जीविका उपार्जन करुथिले। अनंता नामक व्यक्ति ग्रामवासींकर जमी चाष करी कालातिपात करुथिला। अनंता जाति रे शूद्र थिला। अनंता शूद्रर आगे कवितार धाड़ी रे महाभारतर अनंता शूद्रर आगे कहे सर्व कथा चिरी लड़िले संपद दियंती देवता अनंत शूद्र मरंते सरिला दुर्गति कांचनग्रे होइला से राज चक्रवर्ती। जमदेवता जाजपुरर हरि साहू को उपदेश देला बेले शूद्र पापरू उद्धार पाइबा पई कृषि करी पारे बोली दर्शाइछंती। सारा महाभारतर स्वर्गारोहण पर्व रे कुहाइछि शूद्र पाप कले पुणी करिब जे कृषि वैश्य पाप कले मुक्ति बाट तन दिशी। सेपरि सारला दास निजे शूद्र जातिर लोक थिले बोली बहु स्थल रे कहंती। से मध्य कृषि करुथिबार जणा जाए। जोंठी कवि उल्लेख करुछंती देवींक बाम पाखे अछई एक भूमि लंगल पुराई मु चषुथिली जमी जानती साधु माने चषांक चरित नाना बंतीरे मु गाउथिली गीत। पंडित मृत्युंजय रथ उड्र मानंकु शूद्र बोली कहिसंती।
सेमानंकर प्रधान वृत्ति थिला चाष कार्य बोली से उल्लेख करिसंती। सेपरी सारा महाभारत रे केतेक जो कृषि संपर्कित रीतिनीति संपर्क रे जदि आलोचना करिबा देखिबा जे महाभारत रे संजा और करर परिमाण, जमी माप, कृषि उपकरण, जलसेचन, गोचर रक्षा, कृषक मानक प्रति सहानुभूति, कृषि प्रति राजांकर सतर्क दृष्टि, शस्यादिर संचय आदि विषय रे केतेक वर्णना मिले। से जुगरे कृषि क्षेत्र रे प्रचलित थिबा रीतिनीतिर परिचय सेही वर्णनारू उपलब्ध हुए, जेमिति संजा ओ कर। प्राचीन भारत रे राजा कृषक ठारू उत्पादनर 6 भाग संजा स्वरूप ग्रहण करुथिबार जणा जाय। रामायण रे कथित होइछि जे राजा उत्पादनर 6 भाग ग्रहण करी प्रजा पालन करिबा कर्तव्य। एवं कौटिल्य संस्कृत महाभारत और कौटिल्यंकर अर्थशास्त्र रे एई 6 भाग संजार उल्लेख मिले। आलबरुणींकर विवरणीरू जणा जाए जे तांको काल रे कृषक माने 1/6 राजांकु प्रदान करुथिले, किंतु से जुगरे मध्य राजभाग और संजार स्थिरता नथिला। कौटिल्य कहती जे राजा संजार उपरे 1/4 मध्य दाबी करी पारंती। मनुंक मतरे राजा 6 अष्टमांश बा द्वादांश ग्रहण करिबा उचित। सारला दासंकर जुगरे राजा माने प्रजा मानंक ठारू अधिक परिमाण रे संजा ग्रहण करुनथिले। शुक्र महाराजा प्रजा मानंक ठारू अल्प परिमाण रे संजा ग्रहण करुथिबार तांको राज्यर प्रजा माने सर्वदा सुखी थिले बोली उल्लेख करिसंती। तांकर शासन रे दारिद्र्य देखा नथिला। जोंठी कुहा हेछि ता राज्ये परजागण सदा महा सुखी, समस्ते तो धनवंत जणे नाही दुखी। से कालर उत्कल रे राजभागर परिमाण रे कौनसी स्थिरता नथिला। कवि भिन्न भिन्न स्थल रे विभिन्न परिमाणर संजार उल्लेख करिसंती। दुर्योधन उत्पन्न द्रव्यर 80 भाग प्रजा मानंकु देई निजे 20 भाग संजा रूपे ग्रहण करुथिले बोली से दर्शाइछंती। आदि पर्व रे उल्लेख करिसंती पृथ्वी रे जेते शस्य उपजांती प्रजा बाटिके 20 भागे से देउथांती संजा। राजा नहुष मध्य अस्तुकार पुरुष मानंक ठारू 8 भाग मात्र संजा रूपे ग्रहण करिबार आदेश देइथिले। वन पर्व रे उल्लेख करा जाइछि 78 शतभाग कराइब कृषि, राजा नेबे 8 भाग प्रजा नेबे 80। दुहिंक भागरु 20 भाग जे रखिब से भागक नेई क्षेत्रे बिहन बुणिब। सारदासंकर काल रे कर शस्य आकार रे आदाय करा जाउथिला। बाटिक जमीरु 4 पौटी संजा ग्रहण करिबा पई युधिष्ठिर परीक्षितंकु उपदेश देइथिले। स्वर्गारोहण पर्व रे कहिसंती 500 दंड जेबे हेला एक बाटी, एथिरु घेनिबु संजा 5 जे पौटी, 4 पौटी आनिबु आपणा भंडारे, पौटीए बीज थिब पुणी से ग्राम रे। प्रजा शस्य आकार रे कर न देई सुवर्ण आकार रे कर देई पारुथिले। एही परिमाण से जुगरे केते थिला ता कवि लेखनी रु किंतु सठिक भाबरे जणा जाय नाही। तेबे कर परिमाण जे अधिक नथिला कविंकर वर्णनारु ताहा उपलब्ध हुए। राजा नहुष 100 माण जमीरु माने 5 बाटी 1 चीना सुना कर स्वरूप ग्रहण करुथिले बोली कवि कहंती।
नल राजा माणे भूमिरू एक चिना कर नेउथिले। कणयबिंदु राजा मध्य माणे जमीरू एक चिना कर स्वरूप ग्रहण करुथिले। भीष्म बाटी करे एक चिना कर नेबाकू युधिष्ठिर को उपदेश देइथिले। कृतशेखर राजा बाटी करू 5 चिना सुना कर स्वरूप ग्रहण करुथिले। एई चिनार मूल्य 15 अना। सही हिसाब रे नल और कणय बिंदुंकर करर परिमाण 3 अना 3 पैसा। नहुशंकर करर परिमाण 2 पाहुला हेउछि। मादळा पांजी रे राजकेशरींकर कालरे कर मान प्रति 1 काहाण थिला बोली लेखा हेछि। 1 काहाण कौड़ी टंकारे 4 अना सहित समान। एणु अनुमान करा जाई परिबो जे सेते बेले कर मान प्रति प्राय 4 अना थिला। एहा प्राय कृतशेखर राजांक राजस्व परिमाण संगे समान। से कालरे राजस्व वर्षकू थरे मात्र आदाय करा जिबार विधि थिला। एथिरु अधिक आदाय कले राजा निंदित और पाप भागी हेउथिले। प्रजा माने दारिद्रर शिकार होई पडुथिले। कणयबिंदु राजा 2 थर कर आदाय करिबारु तांकर प्रजागण दरिद्र होई जाइथिले। वन पर्व रे उल्लेख कराइछि माने भूमि की चिनाए कर द्यंती चासी बरसे पर्यंत राजा निये 2 राशि। एपरी अर्थ नेबारु सेही नरनाथ सुख तेजी प्रजा माने दरिद्र समस्त। इतिहासरु जना जाए जे गंग और सूर्यवंश राजत्व काल रे शस्य बा कौड़ी आकार रे कर आदाय करा जाउथिला। भूमिर उत्पादन को विचार करी ओडिशार प्रजापालक गजपति राजा माने प्रजा मानक उपरे कर धार्य करुथिले। राजा अनंग भीम एही मर्मरे सामंत राजा मानकू आदेश देइथिले पुष्टि नष्टि देखी कर घेनी परजांकू पालक करी सुखे स्वर्ग को जीव। महाभारत रे जमी माप और भू बंदोबस्तर उल्लेख मध्य सारला दास करिसंती। जेपरी राजा माने भूमिर जरीब कराउथिले एवं तदनुजाई कर धार्य करुथिले। जमीर परिमाण बाटी मान और गुंठरे निरूपित हेउथिला। युधिष्ठिर परीक्षितंकु अभिषेक समय रे देइथिबा उपदेश भीष्म युधिष्ठिरंकु देइथिबा परामर्श तथा दुर्योधनंक राज्याभिषेक रु ए वर्णनार अवधारित हुए जे आपनार श्रीकर रे मापिले युधिष्ठि 12 दंड होइला जे सेही नल काठी दीर्घ 25 होइब प्रति हेब 20 एतेक होइले हेब 1 बाटी चाष। स्वर्गारोहण पर्व रे सेहीपरि 20 हातरे करिबु 1 नल काठी 25 गुणे मान 20 माणे बाटी आपना कर प्रमाणे काठी देले काटी 25 हाथे भियाइले नल काठी। एठारे उल्लेख योग्य जे सारला दास नलर जो विभिन्न माप वर्णना करिसंती ताहा ठीक नुहे। कारण लीलावती सूत्र अनुसार नलक 12 हाथ अटे। आधुनिक मापरे नलक 10 फुट 8 इंच धरा जाए। कविंकर उपर लिखित उक्ति अनुसार नलक 12 दंड बा 48 हाथ 20 हाथ बा 25 हाथ कविंकर वर्णनारू केतेक केवल अवधारित हुए जे से काल रे विभिन्न माप प्रचलित थिला। आधुनिक जुगरे मध्य नल माप सर्वत्र समान नुहे। पुरी राहांग प्रगणारे नल माप कटकरे प्रचलित नल माप ठारू संपूर्ण पृथक अटे। इतिहासरु उपलब्ध हुए जे
ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବଙ୍କ କାଳରେ ସମଗ୍ର ଉତ୍କଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଭୂ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ନଳ ସାହାଯ୍ୟରେ କରାଯାଉଥିଲା। ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରେ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ଗଙ୍ଗାଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଳ କରିଥିବା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ କାଳର ତାମ୍ରପଟା ସନନ୍ଦମାନଙ୍କରେ ବାଟିର ଉଲ୍ଲେଖ ମଧ୍ୟ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇଛି। ସେହିପରି ମହାଭାରତରେ କୃଷି ଉପକରଣ ଯଦି ଦେଖିବା, ବଳଦ, ହଳ ଓ ଲଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱାରା ଚାଷ କରିବା ଭାରତର ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳୀନ ରୀତି। ଋଗ୍ବେଦରେ ହଳର ବହୁ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ସେଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ବେଦ ଯୁଗରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହଳ ଥିଲା ଏବଂ 24 ଗୋଟି ବଳଦଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାହା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା। ପାଣିନିଙ୍କର ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀରେ ହଳ, ହଳୟତି, ହଳି ଏକ ପ୍ରକାର ବୃହତ୍ ହଳ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ଦେଖାଯାଏ। ପାତଞ୍ଜଳିଙ୍କର ମହାଭାଷ୍ୟରେ ଶିର ହଳ ବା ଲଙ୍ଗଳ, ଲଙ୍ଗଳ ଗ୍ରାହ ସାଧାରଣ କୃଷକ ଶବ୍ଦ ନିହିତ। କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କର ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ହଳ ଓ ବଳଦର ଉଲ୍ଲେଖ ମିଳେ। ସଂସ୍କୃତ ରାମାୟଣରେ ବଳଦ ଓ ଲଙ୍ଗଳର କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ପରାଶର ସ୍ମୃତିରେ 4 ଗୋଟି ବଳଦଯୁକ୍ତ ହଳକୁ ଧର୍ମ ହଳ, 6 ଗୋଟି ବଳଦଯୁକ୍ତ ହଳକୁ ବୃତ୍ତିକ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ସେଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସେ କାଳରେ କାଷ୍ଠ ନିର୍ମିତ ହଳର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବବତ୍ ହଳ, ବଳଦ ଓ ଲଙ୍ଗଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଥିଲା। ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ଲେଖନୀରେ ଏହାର ପରିଚୟ ନିହିତ। ଶୂଦ୍ରକ ରାଉଳ ହଳ, ଲଙ୍ଗଳ ଓ ବଳଦ ନେଇ ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା ନଦୀ କୂଳରେ ରାଶି ଚାଷ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଶାରଳା ଦାସ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଲଙ୍ଗଳ 4 ଗୋଟିକୁ ଜଚାଇ ଘେନିଲା, କୃଷିକାରୀଙ୍କୁ ଲଗାଇ ବାହୁଡ଼ି ଅଇଲା। ହଳ ଛାଡ଼ି ସର୍ବକେଶ ବାସ ଅସମ୍ଭାଳେ, ଭୂତ ପରାଏ ନାଚିଲେ ଅତି କୁତୁହଳେ। ବଳଦ ପଳାଇ ଗଲେ ଜୁଆଡ଼ିକି ଭାଙ୍ଗି, ଡିଅନ୍ତି କୃଷାଣମାନେ ପାଇ ଭୂତ ସଙ୍ଗୀ। ଉଦ୍ଯୋଗ ପର୍ବରେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଶାରଳା ଦାସ ନିଜେ ହଳ କରୁଥିଲେ ଓ ବଳଦଙ୍କର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଚିତ୍ର ମିଳେ। ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣରେ ବଳଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଷ କରାଯାଇଥିବାର କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ସେହି କ୍ରମରେ ରହିଛି ଶସ୍ୟାଦିର ମାପ। ଉତ୍କଳରେ ଶସ୍ୟର ମାପ ପାଇଁ ମାଣ, ନୌତି, ପୌଟି ଆଦିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ମହାଭାରତର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ ଏ ସମସ୍ତ ମାପ ପାତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହେଇଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଯେମିତି ପରସନ୍ତି ଆଟିକାକ ଅନ୍ନ ଗୋସାମଣି, ଜେସନେକ ନୌତିରୁ ଦେଉଅଛି ଆଣି। ସେହିପରି ଦ୍ୱାପରରେ ନିରିମାଣ ଭୂମି ଏକ ବାଟି, ବାଟିକେ ଦେବେ ଯେ ତଣ୍ଡୁଳ ଏକ ଯେ ପୌଟି। 2 ମାଣ 2 ବଡ଼ି ହୁଅନ୍ତି ଆହାର, 3 ମାଣ 3 ବଡ଼ି ବଞ୍ଚଇ ଆମ୍ଭର। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ବି ମାଣ, ନୌତି ଓ ପୌଟି ଆଦି ଚଳେ। ପୌଟିକର ପରିମାଣ 40 ନୌତି ବା ଗୌଣୀ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ନରସିଂହ ଦେବ ପ୍ରଥମଙ୍କର ସମୟରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିବା ଶିଳାଲେଖରେ ପୌଟିରେ ଧାନ ମାପ ଦେବାର ଉଲ୍ଲେଖ ଦେଖାଯାଏ। ଆଜି ଏତିକି ଥାଉ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଶାରଳା ମହାଭାରତରେ ଏହି କୃଷିର ଅବଶିଷ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁ ଶସ୍ୟ, ଜଳସେଚନ, ସଞ୍ଚୟ ସହିତ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯିବା। ବିବାହ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାମାଜିକ ରୀତିନୀତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କମେଣ୍ଟରେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ଲେଖିପାରିବେ। ନମସ୍ତେ, ଧନ୍ୟବାଦ।